क्षेत्रे संसदी। नमस्कार, स्वागत है आपका केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज में। और मैं राम कथा का वाचन बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसमें मौजूद हूँ अगस्त मुनि में, और अगस्त मुनि में अष्टादश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। तो सीधे लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं संसदी। तो आप जुड़े केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से राम कथा का वाचन आपको सीधे प्रसारण दिखाने का एक प्रयास मेरा रहेगा। तो आप क्षेत्र में होना चाहिए। देख सकते हैं केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से प्रसारण आपको दिखाने का मेरा प्रयास है। आप देख सकते हैं किस ढंग से यहाँ पे भक्तों का जमावड़ा जमा हुआ है और कथा वाचन किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं सीधे लाइव तस्वीर केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से मेरा प्रयास है आपको सीधे प्रसारण दिखाने। मतलब क्या है, जिन हृदयों में राम बैठा है, जिनके हृदय सदय में राम बैठ गया है, ऐसे व्यक्ति के बीच में राम कथा हो। पुण्य क्षेत्रे संसदी। माता बहनों, बहुत विचार की बात है। संसद भवन में इस कथा को गाया जाना चाहिए। भगवान वाल्मीकि बोले। सीधे लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से मेरा प्रयास है आपको सीधे प्रसारण दिखाने का। तो ये सीधे लाइव तस्वीर है केदार खंड एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से संसद भवन इस कथा का गान। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान राम के चरित्र का एक एक अक्षर महान से महान पापी के सारे पापों को समाप्त कर देता है। इतना दिव्य चर्चा है राम कथा। और सच बताएं, हमें ये सौभाग्य अभी अभी शुरू हुआ राम कथा गाने का। बहुत पहले से मन होता था राम कथा बोलेंगे, राम कथा बोलेंगे। आज तक राम कथा नहीं बोले थे। अभी 10-16 क्षेत्र में पहली बार राम कथा बोली, जबकि बहुत पहले से मन होता था। और जब से राम कथा बोलने का मन बनाया है, तो केदारनाथ जी ने भी हमारी मर्जी स्वीकार की। हमारी पूज्य पंडित जी जरा खड़े हो जाओ ना, हो जाओ। पूज्य पंडित श्री कालिका प्रसाद सेमवाल जी, जरा इनके लिए करतल ध्वनि से का स्वागत। ये कथा यहाँ से केदारनाथ जा रही है। राम हमसे कहे थे, बोले पंडित जी कब कर रही? हमने कहा इस साल तो रहने दो, आने वाले मार्च और अप्रैल में राम कथा सीधे केदारनाथ से प्रवाहित हो। आप लोग भी चिंता मत करो, अगस्त मुनि में भी हमने चुन लिया है ढंग से यहाँ पे राम कथा के लिए महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। गणपति एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से मेरा प्रयास है आपको दिखाने का। देख सकते हैं आप यही विद्वान कथावाचक यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मुखार बिंदु से सीधे लाइव तस्वीर मेरा प्रयास रहेगा आपको कथा श्रवण करें। होगा कि भैया तू तो यहाँ बोलने आया था, मुझे बोल नहीं पाया, इसलिए तुझे दोबारा बुलाते हैं। बोलो अगस्त्य महाराज जय। हर हर महादेव। इसलिए भैया हम जिस परंपरा में जी रहे हैं ना, उस परंपरा का हमारा रहन सहन वातावरण सब होना चाहिए। हमारे बीच में अभी कोटेश्वर धाम के श्री महंत पूज्य शिवानंद गिरी जी महाराज, और इसके से हमारे केशव स्वरूप जी महाराज, और जोशी मठ से हमारे भक्त आनंद ब्रह्मचारी जी राम कथा यहाँ पर चल रही है। तो सीधे प्रसारण मेरा प्रयास है आपको दिखाने का। ये देख सकते हैं आप
अष्टादश महापुराण का आयोजन अगस्त मुनि प्रांगण में चल रहा है। तो सीधे लाइव तस्वीरें मेरा प्रयास आपको दिखाने का होगा। विश्व मंगलम महायज्ञ एवं अष्टादश महापुराण जो कि 19 जून 2023 से यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था और 19 जून 2023 में इसका समापन होगा। तो ये देख सकते हैं आप किस ढंग से यहाँ पे भक्त आनंद ले रहे हैं इसका। और पहली बार इस ढंग से आयोजन अगस्त्य महर्षि की इस तपोभूमि में किया जा रहा है। धन्य हैं अगस्त महाराज के सभी भक्त। तो ये देख सकते हैं आप सीधे लाइव तस्वीर केदार एक्सप्रेस के माध्यम से। सुनो, आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्वरेखा सदा शिवः बिंदकी शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारयेत् विजः। और पद्म पुराण कह रहा है आदि ब्रह्मा, ये नीचे की जो रेखा है इसको रेखा नहीं, जो रेखा के बीच का जो खाना बनता है ना उसको पुंड्र बोलते हैं। पुंड्र। हमारे माथे पर तुम्हें 4 रेखाएं दिख रहे होंगे, दिख रही हैं क्या? और खाने कितने बने हैं? 3। तो पहले खाने में कौन निवास कर रहे हैं? ब्रह्मा जी। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु, बीच में कौन है? विष्णु भगवान। ऊर्ध्वरेखा सदा शिवः, ऊपर जो विराज है वो कौन है? शिव जी। और बिंद की शक्ति रूपेण, बीच में टीका लगा चंदन का, डोली का, वो शक्ति के रूप में विद्यमान है। भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के रूप में विद्यमान है। त्रिपुंड्रम धारयेत् विजः। बहुत ध्यान से सुनना, जिस गुरु परंपरा से तुम चल रहे हो उस गुरु परंपरा का तुम्हारा चंदन माला ये सब होना चाहिए। किसके चेले बोले स्वामी श्री माधव स्वामी जी महाराज, बोले चंदन का, बोले मिट गया। त्रिपुंड्रम धारयेत् विजः। ये गुरुदेव को बदनामी करने जैसी बात है। अगर परंपरा का नाम लेते हो तो परंपरा का चंदन भी होना चाहिए। माला भी परंपरा का। कई लोग माला डालते हैं तो माला कैसे डालते हैं? जो ये सुमेरु है उसको ऐसे लटका देते हैं ऐसे। ये भाई माला का भी कोई सिद्धांत है? ये क्या है? ये जहां मर्जी वहां लटका दो। क्या है ये माला? अरे भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। इस माला में जो ये मन का है, जो ये दाने हैं, ये क्या है? भक्त हैं। इसमें जो रस्सी है, धागा, ये क्या है? भक्ति। और इसमें जिसको हम सुमेरु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भगवंत। और ऊपर कौन है? ये गुरु। इसका मतलब क्या है? समझ में आया? तुम्हारे जीवन में कितनी भी भक्ति क्यों ना हो, कितना भी तुम भगवान को क्यों ना मानते हो, जब तक तुम्हारे सिर में कोई गुरु नहीं है तुम्हारी सारी पूजा विफल है। जो शंकर ब्रह्मा जैसा ऐश्वर्य, शिवजी जैसे शक्तियां मनुष्य के पास हो जाए और अगर जीवन में गुरु नहीं तो सब एक धरा कर रहा है। भैया इसका मतलब ये है गुरु जी को श्रेष्ठ आसन दिया जाता है, गुरु जी को लटकाया नहीं जाता है। भगवान के ऊपर बैठे हैं गुरु जी। देखो ये माला का जो दाना है ये क्या है? बोलो भक्त।
तभी तो याद रहेगा ये क्या है, जो इसमें धागा वो कौन है, भक्ति। और ऊपर जो ये सुमेरु पर्वत है ये कौन है, भगवान। और जो ये धागा गुच्छे के रूप में लगा ये कौन है, गुरुदेव। गुरुदेव को कैसे देते हो, घर में आसन देते हैं अच्छा कि नहीं, इसलिए गुरुदेव जब जाते हैं सिर में तो मणिबंध से उनका संबंध हो जाता है पीछे, समझ रहे हैं। और ये सारे भक्ति किसमें लिखते हैं, भक्ति के सूत्र में, भक्ति सूत्रोपनिषद भागवत जी। सकल भुवन मध्य निरधनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद। संसार में वो लोग निर्धन होने पर भी धनवान हैं जो लोग भक्ति के सूत्र में पिरोए गए हैं।